जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहली क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति बाजार में विदेशी निवेशकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सेबी ने क्या पहल शुरू की है? तो दोस्तों, यह की है एफ पी आई आउटरीच सेल। एफ.पी.आई आउटरीच सेल शुरू की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, मणिपुर के किस गांव को 2024 के सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो दोस्तों, यह दिया गया है एंड्रो को। यह एंड्रो को दिया गया है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार किस शहर में 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर विजेंद्र कुमार किस शहर में 20वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन करेंगे? तो दोस्तों, यह करेंगे पुणे में। यह पुणे में करेंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, इस क्लास में आप क्वेश्चनों के क्रम पर ना जाएं, आपको आंसर बिल्कुल सटीक मिलेंगे। तो दोस्तों, क्लास के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, पुणे जो है यह गुजरात राज्य में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन और खपत के मामले में भारत का विश्व स्तर पर क्या स्थान है? तो दोस्तों, इथेनॉल और खपत के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो दोस्तों, इसमें भारत का स्थान है तीसरा। भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो दोस्तों, यह हुए हैं उज्बेकिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान के साथ भारत के हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर दूं, इस क्लास के क्वेश्चनों के क्रम पर आप ना जाएं। इस क्लास के क्वेश्चनों का क्रम जो है वह आगे पीछे हो गया है और बिल्कुल आंसर सटीक मिलेंगे। लास्ट तक बने रहें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा घोषित 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? तो दोस्तों, इस बार के आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार इसकी थीम है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन बोर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो दोस्तों यह किया गया है नागपुर में, यह नागपुर में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के माध्यम से नौकरी तक पहुंच बढ़ाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों यह की है अमेजॉन कंपनी ने, यह अमेजॉन कंपनी ने की है। तो दोस्तों यहाँ पर अमेजॉन की जगह यानी हिंदी वर्जन लिखा हुआ है वीरांगना। अमेजॉन कंपनी का हिंदी में वीरांगना कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजॉन इसका सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा उच्च समुद्र में समुद्री जैव विविधता की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित समझौते का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैविक विविधता। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता इसका नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व के लिए मतदान जीतने के बाद जापान का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो दोस्तों लिबरेटर पार्टी जापान में चुनाव जीती है और उनका अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? तो दोस्तों वहाँ के अगले प्रधानमंत्री होंगे शिगेरू इशिबा होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, आरबीआई ने लघु वित्तीय बैंक में गवर्नर्स पर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है बेंगलुरु में, यह बेंगलुरु में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बेंगलुरु जो है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है और दोस्तों बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों सूचना तक अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों क्रम की वजह से मैं यह नहीं पता कर पाया लास्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन हो जाता है और इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।